टीवी और फिल्मों में अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों का दिल जीतने वाले सुनील ग्रोवर को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप उनकी पत्नी आरती ग्रोवर के बारे में जानते हैं? आरती सुर्खियों से दूर सादगी से भरा जीवन जीती है, लेकिन कमाई के मामले में किसी से पीछे नहीं। जी हाँ, वो पेशे से एक सफल इंटीरियर डिजाइनर है। मुंबई में उनका खुद का घर भी उन्होंने ही डिजाइन किया है। सोशल मीडिया से दूर रहती हैं, लेकिन कई बार पपराजी के कैमरे में कैद हो चुकी है। सुनील और आरती की जोड़ी अपने सादगी भरे जीवन और प्यार भरे रिश्ते की वजह से फैंस के दिलों पर राज करती है। नील नितिन मुकेश ने अपने रोके को लेकर मजेदार खुलासा किया। उन्होंने कहा, जब मेरा रोका हुआ था मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि अब तो बेटी की पढ़ाई फ्री हो जाएगी, क्योंकि उनकी वाइफ रुक्मिणी सहाय का पूरा परिवार एजुकेशनिस्ट है। लेकिन सरप्राइज, बेटी नूरवी ने नाना नानी के स्कूल में सिर्फ 1 साल ही पढ़ाई की और फिर स्कूल बदलना पड़ा। नील बोले, मैंने तो सोचा था अब स्कूल की फीस से छुटकारा मिलेगा, लेकिन नहीं। उन्होंने एक और किस्सा शेयर किया। 2012 में जब रूस गए तो वहाँ होटल में एंट्री ही मुश्किल हो गई। लोग उनके दादा मशहूर गायक मुकेश और पिता नितिन मुकेश के दीवाने बनकर उनसे मिलने पहुंच। लेकिन एक्टिंग करियर में नील को अक्सर टाइपकास्ट किया गया, क्योंकि वो बहुत फेयर दिखते हैं। नील हंसते हुए बोले, लोग कहते थे तुम अमीर लगते हो तो तुम्हें ऐसे रोल देंगे, लेकिन अब तो हालत ये है कि जिन्हें गरीब नहीं दिखना चाहिए वो भी राजा बन रहे हैं। उन्होंने कहा, तो मैंने लफंगे परिंदे में चौल वाले लड़के का रोल भी किया, पर दोस्तों ने मजाक बना दिया। अब भगवान ने गोरा बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती? नील का ये कैंडिड अंदाज सबको खूब हंसी दिला रहा है। 12 साल की उम्र में जूते पहनकर पूजा घर चले गए तो पापा आशिक कपूर ने जड़ दिया था जोरदार थप्पड़। स्कूल में शरारत करते पकड़े गए तो प्रिंसिपल ने पूरे कॉरिडोर में थप्पड़ मारते मारते घुमाए। रणबीर कपूर खानदान के पहले लड़के जिन्होंने स्कूल पास किया और पढ़ाई के लिए विदेश गए, लेकिन स्टार बनने का सफर आसान नहीं। फिल्म ब्लैक के सेट पर पहुंचा लगाया, 21 घंटे काम किया, अंसाली से डांट और गालियां भी खाई। 2007 में डेब्यू सांवरिया फ्लॉप हुई, लेकिन टॉवेल सीन ने सुर्खियां बटोरी। फिर आई वेक अप सिड, रॉकस्टार और बर्फी जिसने रणबीर को बना दिया सुपरस्टार। बीच में करियर डगमगाया, लेकिन संजू और फिर एनिमल ने लौटा दिया खोया हुआ स्टार्टअप। आज रणबीर 43 के हो गए हैं और कहते हैं बेटी राहा ने उनकी जिंदगी का नजरिया बदल दिया है। थप्पड़ों से सुपरस्टारडम तक, यही है रणबीर कपूर की कहानी। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज है उनका नया क्लीन शेव लुक और मिलिट्री हेयर स्टाइल। फैंस बोले 60 की उम्र में भी लग रहे हैं 40 के हंक। सलमान खान का नया लुक देखकर फैन शॉक। बैटल ऑफ गलवान का लद्दाख शेड्यूल खत्म करने के बाद सलमान लौटे मुंबई और आते ही किया बिग बॉस की शूटिंग। लद्दाख में सलमान ने झेले एक्सट्रीम हालात, 2 से 3 डिग्री तापमान, कम ऑक्सीजन, चोटों के बावजूद 15 दिन लगातार शूटिंग। अब शुरू होगा मुंबई शेड्यूल। फिल्म है 2020 की गलवान वैली क्लैश पर आधारित, जहां 200 भारतीय सैनिकों ने 1200 चीनी सैनिकों का सामना किया था। फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं, लेकिन 2026 में देखने को मिलेगी ये वॉर ड्रामा। और तब तक सलमान का ये नया ट्रांसफॉर्मेशन बना रहेगा चर्चा का विषय। आइए जानते हैं कौन जाएगा जेल, बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान या कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस पर समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा आपकी याचिका दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है। वानखेड़े का आरोप है कि आर्यन खान की डायरेक्ट की गई वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनसे मिलते जुलते किरदार दिखाकर उनकी छवि खराब की गई। कोर्ट ने कहा अगर वानखेड़े ये साबित कर पाते कि उन्हें दिल्ली में सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है, तभी यहाँ केस चलता। समीर वानखेड़े ने शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस और नेटफ्लिक्स से 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। उनका कहना है ये रकम वो कैंसर मरीजों को दान करेंगे। याद रहे 2021 में आर्यन खान ड्रग केस की जांच भी वानखेड़े ही कर रहे थे, और अब वही विवाद फिर सुर्खियों में है। तो क्या वानखेड़े की याचिका टिक पाएगी? कमेंट्स में बताइए। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में कीकू शारदा को बाबूराव बनाकर दिखाया गया। फिल्म हेरा फेरी के आइकॉनिक किरदार बाबूराव का लुक, डायलॉग और पूरा हुलिया कॉपी कर लिया गया। अब प्रोड्यूसर फिरोजे नाडियाडवाला ने नेटफ्लिक्स को भेजा है लीगल नोटिस। वकील सना रईस ने कहा ये सीधी सीधी बौद्धिक संपदा की चोरी है। वैसे कपिल पहले भी विवादों में रह चुके हैं, अब देखना होगा बाबूराव का ये केस कपिल के लिए झेल बनेगा या नहीं। कॉमेडी के नाम पर किरदार कॉपी करना ठीक है या नहीं? फिटनेस गुरु अक्षय कुमार का खुलासा। अक्षय कुमार फिल्मों के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल और फिटनेस के लिए भी मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वो पार्टियों में लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया दोस्तों की पार्टी में जब उन्हें ड्रिंक ऑफर होती है तो वो सिर्फ चीयर्स करते हैं और फिर ड्रिंक फेंक देते हैं। अक्षय बोले मुझे शराब का मजा ही नहीं आता। 20 साल से मैंने एक नियम बनाया है, शाम 6:30 के बाद कुछ नहीं खाता। हाँ, छोले पूरी जलेबी बर्फी पर कप सब खाते हैं अक्षय, लेकिन टाइम टेबल तोड़ना बिल्कुल नहीं। वर्क फ्रंट पर अक्षय कुमार इस साल स्काई फोर्स, केसरी चैप्टर 2, हाउसफुल 5 और जॉली LLB 3 में नजर आ चुके हैं। फिटनेस ही है अक्षय का असली सीक्रेट वेपन। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर एक्टर।
1 अक्टूबर को आई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शाहरुख की नेटवर्थ बताई गई है 12,490 करोड़ रुपए, यानी 1.4 बिलियन डॉलर। इस लिस्ट में शाहरुख ने हॉलीवुड के सुपरस्टार्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, टॉम क्रूज, टेलर स्विफ्ट और सेलेना गोमेज को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे अमीर इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जूही चावला और उनका परिवार 7,790 करोड़ के साथ। तीसरे पर ऋतिक रोशन 2,160 करोड़। वहीं करण जौहर ने अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल शाहरुख की नेटवर्थ थी 7,300 करोड़, लेकिन सिर्फ एक साल में बढ़कर हो गई 12,490 करोड़। फिल्मों की फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट और रेड चिली एंटरटेनमेंट से होने वाली कमाई ने शाहरुख को बना दिया है ग्लोबल लेवल का सबसे अमीर एक्टर। तो क्या आप भी मानते हैं शाहरुख खान ही हैं सच्चे किंग खान? कमेंट में बताइए और ऐसे बॉलीवुड लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।